रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। चीन ताइवान में कभी भी युद्ध हो सकता है और जंग का एक तीसरा मोर्चा इन दिनों भूमध्य सागर में भी तैयार होने लगा है। यहां तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, लेकिन दोनों के बीच अदावत बढ़ती जा रही है। ग्रीस ने पिछले दिनों तुर्की के फाइटर विमानों पर अपनी मिसाइल तान दी थी, तो वहीं अब ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने कोमोरोस देश के शिप पर फायरिंग की है। तुर्की के कोस्ट गार्ड कोमोरोस की तरफ से आगे बढ़े और फिर ग्रीस के साथ झड़प होते होते रह गई। समंदर में गोलियों की गूंज ने तुर्की और ग्रीस के बीच सुलग रही जंग की चिंगारी को और भड़का दिया है। फिर फायरिंग ग्रीस की तरफ से की गई है। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी तट बोस्काडा से 11 मील दूर एक रोरो जहाज पर ग्रीक तट रक्षक बल की 2 बोट्स ने फायरिंग की। जहाज पर कोमोरोस का झंडा लगा था। जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स में 3 तुर्की के नागरिक भी थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही तुर्की कोस्ट गार्ड की टीम भी हरकत में आ गई और मौके पर तुर्की के 2 बोट्स को भेजा गया। लेकिन तुर्की की बोट्स को चुनौती देने के बजाय ग्रीस की बोट्स वापस लौट गई। ग्रीस ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। तुर्की का आरोप है कि कार्गो शिप इंटरनेशनल सी एरिया में था। इससे पहले पिछले महीने भी ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव चरम पर था। क्या हुआ था, ये हम आपको बताते हैं। 23 अगस्त 2022 भूमध्य सागर। हवा में उड़ रहे थे तुर्की के फाइटर जेट F-16। ग्रीस के करीब उड़ रहे इन विमानों को देखते ही S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। S-300 एयर डिफेंस की मिसाइलें तुर्की के लड़ाकू विमानों को टारगेट करने के लिए तैयार थी। लेकिन खतरे का संकेत मिलते ही तुर्की के फाइटर फौरन ग्रीस से बहुत दूर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान ग्रीस के पश्चिमी रोड्स द्वीप के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तभी रूस निर्मित S-300 मिसाइल ने उन्हें निशाना बनाने के लिए अपने रडार पर ले लिया, जिसके बाद ग्रीस के फाइटर विमानों ने तुर्की के फाइटर्स का पीछा भी किया। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 4 लड़ाकू विमानों ने तुर्की के विमानों का पीछा किया और इसकी जानकारी एथेंस में नेटो और अमेरिकी अधिकारियों को दी गई। भूमध्य सागर में जारी तनाव को लेकर एर्दोआन ने ग्रीस को चेतावनी दी है कि अगर एजियन द्वीप को लेकर ग्रीस तुर्की के विमानों को परेशान करना जारी रखता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। 2022 की शुरुआत से ग्रीस के लड़ाकू विमान 256 बार तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं और 158 बार तुर्की के फाइटर जेट्स का रास्ता रोक चुके हैं। ग्रीस की तट रक्षक नौकाओं ने भी 33 बार तुर्की के क्षेत्रीय जल का उल्लंघन किया है। ग्रीस और तुर्की दोनों नेटो के सदस्य हैं। खबर के मुताबिक विमानों को रडार पर लेने को नेटो की नियमावली के तहत शत्रु कार्रवाई माना जाता है, लेकिन ग्रीस इस पर खामोश है। ग्रीस तुर्की पर हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है, जबकि तुर्की कह रहा है कि विमान इंटरनेशनल बॉर्डर के भीतर थे। ग्रीस और तुर्की के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। तुर्की ग्रीस के तनाव की वजह एजियन द्वीप समूह है। तुर्की का आरोप है कि द्वीपों पर ग्रीस की सेना तैनात है। तुर्की ग्रीस पर संधियों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। एर्दोआन के मुताबिक एजियन द्वीप को सेना और हथियारों से मुक्त रखने की संधि हुई थी। इसी शर्त पर द्वीपों को ग्रीस के हवाले किया गया था। पूर्वी भूमध्य सागर के कई इलाकों को तुर्की अपना कहता है, तो वहीं उन्हीं इलाकों पर ग्रीस भी अपना दावा करता है। ग्रीस और तुर्की की अदावत से नेटो में भी मतभेद हो सकता है और नेटो 2 गुटों में बंट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।